स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल वाली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे चाल, समय और दूरी, जिसमें से हम लोग 5 टाइप पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 6 है। तो टाइप 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अनुपात पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं इस पर हम लोग का क्वेश्चन। हम लोग का क्वेश्चन है ए और बी के चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो बताए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। क्या कह रहा है? ए का दिया है और बी का दिया है। ए और बी का क्या दिया है? दिया है चालों का अनुपात है। चालों का जो अनुपात दिया है, यानी चाल का अनुपात दिया है। चाल का अनुपात कितना दिया है? 5:4। चाल का अनुपात क्या दिया है? 5:4 है। तो एक बात का ध्यान दीजिए दोस्तों, जब चाल और समय दिया है ना, कह रहा है कि 2 घंटे अधिक समय लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? कभी भी एक बात आप लोग क्या ध्यान रख लीजिएगा कि चाल और समय में, चाल और जो समय होता है उसमें प्रतिलोम अनुपात होता है। क्या होता है? प्रतिलोम अनुपात है। यानी चाल का अनुपात 5:4 दे दिया ना, अगर हम इस समय का अनुपात निकालेंगे ना, समय का, तो अगर चाल 5:4 है तो समय हो जाएगा 4:5, यानी प्रतिलोम, यानी उल्टा हो जाएगा। 5:4 है तो 4:5 हो जाएगा। यानी चाल और समय में प्रतिलोम अनुपात होता है। क्या होता है? प्रतिलोम अनुपात। मान लीजिए कभी अगर 4:5 दे दिया, अगर समय दे दिया, आपको चाल निकालना है तो चाल बराबर क्या करेंगे? अभी इसको पलट देंगे 5:4। कभी भी चाल और समय में याद रख रहे हैं क्या होता है? प्रतिलोम अनुपात होता है। तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि बी, जो बी है वह ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। समय यही है ना, तो बी ए से 2 घंटा अधिक समय लेता है। घंटा में 2 घंटा अधिक समय लेता है। तो देखेंगे कि अनुपात में वह कितना अधिक लेता है। तो अनुपात में ए का समय 4 है और बी का समय 5 है। तो अनुपात में बी ए से कितना अधिक ले रहा है? कितना अधिक ले रहा है? तो 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी अनुपात में वह 1 अधिक ले रहा है ना, लेकिन अधिक ले कितना रहा है? समय 2 घंटा। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 घंटा। इतना तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? दोनों के मतलब दोनों के अलग अलग समय बताना है ना, अलग अलग समय निकालना है ना। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो गया? 2 घंटा। तो अनुपात 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 घंटा। और अनुपात 4 बराबर क्या हो जाएगा? 8 घंटा। तो यही ना आप लोग का अलग अलग टाइम कितना हो गया? ए का हो गया 8 घंटा और बी का हो गया 10 घंटा। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। क्या कह रहा है? 2 व्यक्ति हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यानी 2 व्यक्ति हैं, टाइम का अनुपात दे दिया है और समय का अनुपात दे दिया है 5:4। तो ध्यान दीजिए, समय का अनुपात दिया है ना 5:4 है। तो हम लोग क्या करेंगे? चाल का अनुपात निकालिए। किसका अनुपात निकालिए? चाल का। कहेंगे कि चाल का अनुपात क्यों निकालेंगे? क्योंकि आगे आप लोग का क्वेश्चन में कह रहा है यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। चाल का बात कर रहे हैं तो चाल निकालिए। हम बोले हैं कि चाल और समय दोनों एक दूसरे का क्या होता है? प्रतिलोम अनुपात में होता है। तो समय 5:4 है तो चाल क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो पहला व्यक्ति है वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। पहला व्यक्ति का जो चाल है वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो अनुपात में पहला व्यक्ति का चाल कितना है? अनुपात में पहला व्यक्ति का चाल 4 है ना। अनुपात में समय ना 5 है, लेकिन चाल क्या है? 4 है। तो अनुपात में पहला व्यक्ति का चाल 4 है, लेकिन है कितना? पहला व्यक्ति का चाल है कितना? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुपात 1 बराबर आप निकाल दीजिए। तो चौचौ का क्या हो जाएगा? 16, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात 1 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछ रहा है? तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरे व्यक्ति का, तो दूसरे व्यक्ति का चाल यह है ना, अनुपात 5 है ना। तो अनुपात 1 बराबर 4 है, तो अनुपात 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 का 20। तो दूसरे व्यक्ति का चाल क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना तक आप लोग को दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन है। कोई बैलगाड़ी
3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, उनकी गतियों का अनुपात बताए। क्या कर रहा है? दोनों की गति, यानी दोनों की गति मतलब दोनों की चालों का अनुपात पूछ रहा है, यानी बैलगाड़ी और रेलगाड़ी के चाल का अनुपात पूछ रहा है ना, दोनों का चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय होता है चाल बराबर ना। तो बैलगाड़ी का पहले देखेंगे कि दूरी कितना दिया है और उसका समय कितना दिया है। तो बैलगाड़ी 3 घंटा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना, यानी दूरी कितना तय कर रहा है? 24 किलोमीटर, और टाइम कितना? तो 3 घंटा। तो बैलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा में समय, दूरी 24 किलोमीटर और टाइम 3 घंटा में। तो ये बैलगाड़ी के लिए हो गया। फिर अनुपात अब रेलगाड़ी के लिए निकालेंगे ना। तो रेलगाड़ी का टाइम कितना दिया है? रेलगाड़ी का टाइम दिया है 2 घंटा और दूरी कितना तय कर रहा है? 120 किलोमीटर। तो इसका 120 बटा में 2 हो जाएगा ना, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, सॉरी दूरी बटा में समय बराबर चाल और दूरी बटा में समय बराबर चाल। ए भी चाल ए भी चाल, दोनों का अनुपात हो ही गया। अब इसको कटाइए, 3 8 24, ये कटाइए 60 दूना 120, फिर कटेगा 4 दूना 8 और 15 चौका 60, यानी दोनों के चालों के बीच क्या अनुपात क्या है? 2:15। तो इतना तक आप लोग को समझ में आया। तो ये देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन है। 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है, उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए समयों का अनुपात क्या होगा? कह रहा है 3 गो कार है, 3 कार है, कर दिए, चाल का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? चाल का अनुपात दिया है। कितना कितना दिया है? 3:4:5 और समय का अनुपात पूछ रहा है। किसका अनुपात पूछ रहा है? समय का। तो हम आप लोगों को बताए हैं जब डबल था तो हम उसका डायरेक्ट प्रतिलोम कर दे रहे थे। अगर 3:4 था तो 4:3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 गो है ना, तो ध्यान दीजिए 3 गो होगा तो हम क्या करेंगे? चाल के लिए हम लोग क्या करेंगे? समय रहेगा उसके लिए भी हम क्या करेंगे? देखिए पहला अनुपात हमको समय का निकालना है ना, जिसका निकालना है वो हम बंद कर लेंगे। इसको हम बंद कर दिए, क्या बचा? 4 बचा और 5 बचा। इन दोनों जो बचेगा उसमें गुणा कर देंगे। तो 4 और 5 में गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा? 20। तो ये 20 हो जाएगा अनुपात का अनुपात। अब दूसरा का निकालना है तो इसको बंद कीजिए, 3 और 5 बच गया ना, अब इन दोनों में गुणा कर दीजिए, 3 5 क्या होगा? 15। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 15। और तीसरा का निकालना है तो इसको बंद कीजिए, तो 3 और 4 बच गया ना, तो इसमें गुणा कीजिए, 3 चौका 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। तो समयों के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? 20:15:12। तो ऐसा आप लोग का प्रश्न समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप है। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट टाइप 7। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे औसत चाल पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। शहर ए से शहर बी तक एक कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तथा शहर बी से शहर सी तक उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से जाती है, और यदि शहर ए से शहर बी तथा शहर बी से शहर सी तक की दूरी समान हो तो कुल मात्रा में औसत चाल कितना होगा? ध्यान दीजिए, 2 गो चाल दिया है। चाल कितना दिया है? 2 चाल दिया है और कह रहा है कि समान दूरी है। ए से बी तक की भी दूरी समान है और बी से सी तक की भी दूरी समान है। जब दोनों दूरी समान रहेगा और 2 गो असमान या समान चाल दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि जब असमान चाल दिया रहेगा, 2 असमान चाल दिया रहेगा और समान दूरी रहेगा, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? आप लोग का ट्रिक होता है 2xy बाटा में x प्लस y। यही ट्रिक होता है आप लोग का, 2xy बाटा में x प्लस y। तो ध्यान दीजिए, पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 2 यहाँ पर हो गया, x के मतलब पहला, xy के मतलब पहला चाल दूसरा चाल, पहला चाल दूसरा चाल है। तो पहला चाल कितना है? वह 75 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 75। y दूसरा चाल कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 और बाटा में x प्लस y यानी 75 और प्लस 50। अब हम क्या करेंगे कि इसको आप जोड़िए, ऊपर छोड़ दीजिए, कटाइए मत, क्योंकि हम गुणा मत कीजिए, इसको कटाएंगे हम लोग। 50 इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 7 5 12 125। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कटा रहे हैं 25 दूना 50, 25 5
125 और ये कट जाएगा 15 पचे 75। तो ये क्या हो जाएगा 15 दूना 30, 30 दूना 60 है। यह 60 क्या हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह उसका क्या हो गया औसत चाल। तो ये आप लोग को दो को जब दिया है तो ये समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन है यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल से, अब इसमें 3 असमान चाल दे दिया, इसमें 2 को असमान चाल था और अब क्या दे दिया है 3 असमान चाल। 3 असमान चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से समान दूरियां तय किए गए हैं। अब समान दूरी ही तय किया गया है तो कुल दूरी के लिए उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल पूछ रहा है कुल दूरी के लिए। तो ध्यान दीजिए जब 3 को दिया रहेगा असमान चाल, ये 2 के लिए है। जब 2 को असमान चाल रहेगा तब, यानी 2 को जब असमान चाल रहेगा तब, और जब 3 असमान चाल दिया रहेगा तो, जब 3 असमान चाल दिया रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग का औसत चाल बराबर होता है। औसत चाल बराबर क्या होता है देखिए 3 को है ना तो लिखेंगे 3 गुणे एलसीएम। क्या होता है 3 गुणे एलसीएम बाटा में एलसीएम बाटा एक्स प्लस एलसीएम बाटा वाई प्लस एलसीएम बाटा जेड। ये 3 गो के लिए है। कितना के लिए है 3 गो के लिए है। तो अब इसी हम लोग सूत्र पर क्या करेंगे बना देंगे। 3 है गुणे एलसीएम कह रहा है ना, तो क्या क्या दिया है 10 दिया है, 15 दिया है, 12 दिया है, यानी 10 है, 15 है और 12 है। तो इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे ना, तो 10, 15, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 होगा। क्या होगा 60। तो 3 गुणे क्या लिख देंगे यहाँ पर 60, बाटा में क्या हो जाएगा लिखे हैं एलसीएम, यानी एलसीएम के बाटा में एक्स, एक्स के मतलब पहला चाल, वाई के मतलब दूसरा चाल और जेड के मतलब तीसरा चाल। तो एलसीएम 60 है ना, तो 60 में हम लोग का पहला चाल कितना है 60 में हम लोग का पहला चाल 10 किलोमीटर है ना, तो 60 में अगर 10 से हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 6। उसी तरह फिर एलसीएम बाटा में वाई, तो एलसीएम हम लोग का 60 है, दूसरा चाल कितना दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 15 में 60 से भाग देंगे तो 15 चौके 60 है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 में 60 से भाग देंगे तो क्या होगा 5 है। अब इसको आप लोग ऊपर उसी तरह छोड़ दीजिए 3 गुणे 60, जब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 है 9, 9 6 15, यानी ये 15 हो गया, 15 चौका 60, चरती आई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इनका औसत चाल क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए जो हम पहला क्वेश्चन पढ़े हैं उसको भी हम लोग इस तरह कैसे बनाएंगे। देखिए इसका लिए क्या ट्रिक हो जाएगा, ये जब 3 गो था, 3 गो असमान चाल था तो 3 गुणे लिखे थे, और इसमें 2 गो असमान चाल था ना, तो लिखेंगे 2 गुणे एलसीएम बाटा में एलसीएम बाटा में एक्स प्लस एलसीएम बाटा में वाई। यानी इसको हम लोग जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग इस पर भी बना सकते हैं। तो आइए इस पहला क्वेश्चन का हम लोग सेकंड मेथड बना रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन का सेकंड मेथड है। तो क्या कह रहा है एलसीएम हम लोग का 2 है ना, तो ये 2 हो गया गुणे क्या दे रहा था 75 ना, पहला 75 और देखिए चाल क्या दिया है 75 दिया है और 50 दिया है। 75 50 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 150। तो एलसीएम निकाल दिए 150, फिर क्या हो गया 150 एलसीएम बटा में एक्स ना, तो एलसीएम यानी 150 में 75 से हम लोग भाग देंगे, यानी 150 बटा में एक्स के मान 75 से, तो क्या आएगा 2 आएगा ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। फिर 150 में हम वाई से भाग देंगे, यानी वाई 50 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 50 से 25 यानी 150 यानी 3 हो जाएगा। अब इसको आप लोग कीजिए 2 गुणे 150 बाटा में ये क्या हो जाएगा 3 2 5। अब इसको आप लोग कटा दीजिए 25 30 से कट जाएगा, फिर 30 दूना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यह इस नियम से भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इस नियम से भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग को समझ में आ गया दो। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का अब अगला क्वेश्चन। एक बांस 80 किलोमीटर के दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अंतिम में 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यहाँ पर असमान दूरी भी दिया है और असमान चाल भी दिया है। जब क्या करेगा कि कोई व्यक्ति अलग अलग चाल से अलग अलग समय में अलग अलग
अगर दूरी यानी समान दूरी अगर तय करेगा तो उसके लिए हम लोग का क्या होता है फॉर्मूला, कुल दूरी बटा में कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय, यानी औसत चाल बराबर हम लोग का सूत्र क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी जितना दूरी होगा वो टोटल दूरी जोड़ेंगे ना, तो पहला दूरी क्या है 80 किलोमीटर है, पहला 80 किलोमीटर है। फिर उसके बाद कितना दूरी तय कर रहा है, 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। फिर उसके बाद कितना किलोमीटर तय कर रहा है, 60 किलोमीटर, यानी कुल दूरी हो गया। बाटा में कुल समय ना होता है, तो जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा समय तो दिया नहीं, चाल ना दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय हमको नीचे लिखना है लेकिन समय नहीं दिया है, तो समय हम निकालेंगे ना, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, चाल, दूरी बटा में चाल। क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो ये तो हम लोग कुल दूरी हो गया। समय के लिए निकाल रहे हैं, दूरी 80 है, अब बाटा में इसका चाल कितना है, तो चाल इसका है 60 है, फिर प्लस फिर दूरी 50, बाटा में इसका चाल कितना है, इसका चाल है 40 है, फिर दूरी ये तीसरा का चाल कितना है, तो इसका चाल है 80। ध्यान दीजिए, बोले हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बाटा में समय, तो कुल दूरी ये हो गया, और ये कुल टाइम ना है, ये जो निकाले हैं हम लोग ये कुल समय ना है, ये कुल समय नहीं दिया था तो हम लोग समय निकाले और जोड़ दिए तो कुल समय हो गया। अब इसको आप लोग कटा दीजिए, 10 से 10, यहाँ पर भी 10 से 10, यहाँ पर भी। अब ये क्या हो जाएगा, टोटल जोड़ दीजिए, 8 5 13 13 6 19, यानी 190। इसका आप लोग बाटा पक जोड़ निकालिए तो एलसीएम आएगा 24। ये क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 और 4 से 8 से करेंगे तो 4 8 32, प्लस 4 6 के 24 और 6 से करेंगे तो 6 5 30, फिर 38 के 24 और 36 18। अब क्या करेंगे कि 190, ध्यान दीजिए 190 के तो बाटा में कुछ नहीं है, वो तो इतना के बाटा में इतना है ना, तो 190 के बाटा में कुछ नहीं है, इसके बाटा में कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे, एक लिख दे रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, गुणा में बदलेंगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो 24 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये टोटल जोड़िए, जितना आएगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 8 2 10 और 1 3 1 4 4 3 7 1 8, इसको आप कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 38 के 24 है, यानी 19 तिया 57 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या हुआ, इसका औसत चाल हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।